मेरठ में 1 साल पहले टीपी नगर उमेश विहार में महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड की फाइल दोबारा खुल सकती है। पुलिस इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर सकती है। आखिर ये क्या मामला था, ऐसा क्या हुआ कि इस कहानी में नया मोड़ आ गया है, क्यों ये फाइल दोबारा खुल सकती है, इसी पर आज की ये पूरी कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। जिस तरह हत्याकांड के आरोपी नीरज शर्मा ने गुरुवार को पुलिस को अंजलि के ससुर, पति और अपने बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग सौंपी है। पूरे मामले पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जांच बैठा दी है। आरोपी द्वारा दिए गए सबूतों की सच्चाई के आधार पर पूरे केस की फाइल रीओपन हो सकती है। मेरठ में बीते साल 7 जून को टीपी नगर के उमेश विहार की महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग की हत्या 20 लाख की सुपारी देकर मृतका के पति व सास और ससुर ने कराई थी। यह सनसनीखेज खुलासा गुरुवार को पुलिस कार्यालय पहुंचे हत्या अभियुक्त नीरज शर्मा ने किया। हत्या का आरोपी एसएसपी से मिलने को पुलिस कार्यालय पहुंचा था। इस मामले में उसने थाना टीपी नगर पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि सेटिंग गेटिंग के चलते टीपी नगर पुलिस ने पति व सास ससुर को गिरफ्तार करने के बावजूद छोड़ दिया था। उसने अंजलि के पति से हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की है। थाना टीपी नगर के उमेश विहार में बीते साल 7 जून की सुबह करीब 6 बजे दूध लेने निकली एडवोकेट अंजलि गर्ग की उनके मकान की ड्योढ़ी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में शक की सुई पति नितिन गुप्ता, ससुर पवन गुप्ता व सास सरला गुप्ता की ओर घूम रही थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। बाद में बताया गया कि हत्या की वारदात में पति व सास ससुर का कोई हाथ नहीं है। कुछ समय बाद यशपाल, सुरेश भाटी व नीरज शर्मा की गिरफ्तारी कर पुलिस ने एडवोकेट अंजलि हत्याकांड का खुलासा किया था। जेल से छूटकर आए हत्यारोपी नीरज ने पुलिस कार्यालय पर सनसनीखेज खुलासा किया है। वो जेल गए लेकिन उसे रकम नहीं मिली। अब नीरज शर्मा ने खुलासा किया है कि अंजलि की हत्या में जेल गए लेकिन इस काम की सुपारी उन्हें आज तक नहीं मिली है। उसने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की लेकिन पति, सास व ससुर का नाम उन्होंने नहीं लिया क्योंकि सौदा तय हो चुका था। 20 लाख की रकम मिलने का भरोसा दिया गया था। नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि पति पवन गर्ग ने उसका जीना मुहाल किया हुआ था। दिन में 10 बार कॉल करता था कि गोली मार दो। 3 जून को हत्या करने का प्लान बनाया गया। नीरज ने खुलासा किया कि पिछले साल 3 जून को हत्या करने का प्लान बनाया गया था। तभी मैं दिनांक 3 जून 2023 को पवन गुप्ता की स्कूटी की डिग्गी में 315 बोर का तमंचा व 3 कारतूस पवन गुप्ता व नितिन गुप्ता को दिखाकर कहा कि आज अधिवक्ता अंजलि को मार देंगे और पवन गुप्ता के साथ बैठकर अंजलि के पीछे बेगमपुल तक आए। मारने की फिराक में बेगमपुल तक पीछा भी किया लेकिन उसे मारने का मौका नहीं मिला। फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी लेकिन वारदात को अंजाम नहीं दे सके। नीरज ने यह भी बताया कि ससुर पवन गुप्ता सुबह उठते ही कॉल कर अंजलि की लोकेशन बताया करता था। 7 जून की सुबह उसके कहने पर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से संबंधित तमाम साक्ष्य उसने पुलिस को दिए हैं। इसके साथ ही पति, सास व ससुर तथा दुष्यंत शर्मा को अंजलि की हत्या की साजिश में जेल भेजने की भी मांग की है। आपको बता दें कि अधिवक्ता अंजलि गर्ग की हत्या उनके मकान की ड्योढ़ी पर गोली मारकर
कर दी गई थी। शुरुआती जांच में शक की सुई पति नितिन गुप्ता, ससुर पवन गुप्ता व सास सरला गुप्ता की ओर घूम रही थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। बाद में बताया गया कि हत्या की वारदात में पति व सास ससुर का कोई हाथ नहीं है। कुछ समय बाद यशपाल, सुरेश भाटी व नीरज शर्मा की गिरफ्तारी कर पुलिस ने एडवोकेट अंजलि हत्याकांड का खुलासा किया था। तीनों को जेल भेजा गया था। गोली मारने वाला भाड़े का शूटर अनुज बताया गया था। बकौल नीरज महिला वकील के पति नितिन गुप्ता से उसकी मुलाकात व सौदा दुष्यंत शर्मा ने कराया था। अंजलि की हत्या से पहले पवन गुप्ता व उसका पति मुझे डेली कहता था कि अंजलि को मार दो, अंजलि को मार दो। मैं समय खींचता रहा, लेकिन पवन गुप्ता व उसका पति मेरा ब्रेन वॉश कर रहा था और दिन में कम से कम 8 से 10 बार फोन कॉल करता था। एक दिन 2 जून 2023 को पवन गुप्ता व अंजलि के पति ने फोन करके अपनी दुकान पर बुलाया था। बीती 2 जून 2023 को दुष्यंत शर्मा उसकी दुकान पर पहुंचे और कहा कि अंजलि ने मुझे बहुत मारा और आए दिन मारती रहती है। पति नितिन ने यह भी कहा था कि अंजलि गर्ग ने उनका जीना मुहाल किया हुआ है। तभी महिला एडवोकेट की हत्या कराने को कहा था। सारी संपत्ति कब्जा ली है, मुकदमा करा दिया है, इसका काम तमाम करना है। सौदा 20 लाख में तय हुआ, तुम उसे आज ही खत्म कर दो। मैं तुम्हें तय की गई रकम से 5 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। सर, एक पिछले साल हत्याकांड हुआ था मेरठ में, महिला वकील की उसको गोली मारकर हत्या की थी। उनका एक आरोप भी दिया गया था, उसने आज के आरोप लगाए हैं, पुलिस पर भी लगाए हैं और उसका कहना है कि उसे सुपारी के पैसे नहीं मिले। क्या मामला है और क्या कार्रवाई? देखिए, लास्ट ईयर थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक महिला एडवोकेट थी, डॉक्टर अंजलि गर्ग, उनके घर के सामने किसी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें से एक आरोपी जो मुलजिम था वो अभी बेल पर बाहर आया है, नीरज शर्मा। उसके द्वारा जो अंजलि गर्ग उनके ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया है और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और ये जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये, उसने आरोप लगाया है कि उसने 20 लाख रुपए सुपारी के तय हुए और उसे नहीं मिले, उसके बाद में वो शिकायत करने आया। मैंने जैसे बताया कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं जो उनके ससुराल वालों को, उनके द्वारा बताया गया था कि इनको कुछ पैसे दिए, जो उनके ससुराल वाले हैं, कुछ बचे हुए लोग हैं, जो ससुर पति है, उनके द्वारा इसको कुछ पैसे दिए गए थे। इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जैसे मैंने बताया काफ़ी गंभीर आरोप है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब मामला दोबारा से इसको रिओपन किया जाएगा। नीरज शर्मा इसमें आरोपी था और ये जेल भी गया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने ये एप्लीकेशन दी है, आरोप लगाया है और जैसे मैंने बताया इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जो भी इसने आरोप लगाया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई मिलता है तो क्या दोबारा से रिओपन केस करके दोबारा से जांच की जाएगी और जो ऐसा होता है? बिल्कुल प्रावधान है कानून में कि अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं और कुछ भी आए इसमें सामने आएगा तो इसमें हम लोग विवेचना पुनः ओपन कर इसमें कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिर से नए सिरे से जांच होगी। कई सवाल हैं, आखिर कैसे पुलिस ने फील गुड करके ससुर पति को छोड़ दिया था। तत्कालीन एसएसपी, एसपी, सीओ, थानेदार के खुलासे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में कोर्ट कचहरी कानून सब हैं। इस तरह के अपराधों से बचना चाहिए। जांच के बाद में क्या निकलकर सामने आता है, इसकी तहकीकात जारी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।